नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में मतलब लाखों लोगों को प्रेरित किया है, पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट। जी। हमारे पास जो ये किताब है ये सैंटियागो नाम के एक नौजवान चरवाहे की कहानी है। वो एक खजाने की तलाश में निकलता है पर असल में पाता है खुद को। हाँ। ये कहानी है अपने सपनों का पीछा करने की, कायनात के इशारों को समझने की, और जिसे किताब में पर्सनल लेजेंड कहा गया है, यानी अपनी व्यक्तिगत नियति उसे जीने की। हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं इस कहानी में छिपा असली खजाना आखिर है क्या। हाँ, और इसकी शुरुआत ही मतलब एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है कि हर इंसान का दुनिया में खास मकसद होता है। पर्सनल लेजेंड। जी, पर्सनल लेजेंड। और किताब का जो मूल मंत्र है कि जब आप पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये लाइन तो बहुत फेमस है। बहुत। और ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये कहानी का क्या कहते हैं, आधार है। अच्छा, तो कहानी खुलती है सैंटियागो के एक सपने से। उसे सपना आता है मिस्र के पिरामिडों के पास किसी खजाने का। हाँ। और वो अपनी भेड़ें बेचकर मतलब सब कुछ दांव पर लगाकर निकल पड़ता है। लेकिन सफर शुरू होते ही अफ्रीका पहुंचते ही उसे लूट लिया जाता है। जी। और यहाँ मतलब ज्यादातर लोग शायद हिम्मत हार जाते। बिल्कुल। और यही कहानी का पहला बड़ा पड़ाव है मेरे ख्याल से। वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है। हाँ, वो क्रिस्टल शॉप वाला हिस्सा। जी जी। और वो सिर्फ वक्त नहीं गुजारता वहाँ, उसने वहाँ धैर्य सीखा, व्यापार की बारीकियां समझी। उसने तो दुकान में कुछ नया आइडियाज भी दिए थे शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचना, इससे दुकान चलने के लिए। हाँ। तो ये दौरों से सिखाता है कि मुश्किलें असल में भेस बदल कर आए मौके होते हैं। सही बात है। और ये भी कि अपने भाग्य को खुद आकार दिया जा सकता है। यहीं से उसका आत्मविश्वास दोबारा बनता है। सही कहा। फिर उसका सफर आगे बढ़ता है। वो रेगिस्तान के एक ओएसिस मतलब नखलिस्तान पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा। हाँ, और उसे गहरा प्यार हो जाता है। एक पल को उसे लगता है कि शायद यही उसकी मंजिल है, यही उसका खजाना। और यहीं पर कहानी प्रेम की एक थोड़ी अलग परिभाषा देती है ना? हाँ, कैसे? मतलब फातिमा उसे रोकती नहीं है, बल्कि वो उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए एनकरेज करती है, प्रेरित करती है। अच्छा। वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी किसी के पर्सनल लेजेंड के आड़े नहीं आता, बल्कि उसे पूरा करने में मदद करता है। वो कहती है रेगिस्तान की औरतें इंतजार करना जानती हैं। ये तो काफी अलग सोच है। आमतौर पर तो प्रेम और त्याग को जोड़ा जाता है। बिल्कुल। यहाँ प्रेम आपको बांधता नहीं, आजादी देता है। दिलचस्प। इसी यात्रा में फिर आगे उसे एल्केमिस्ट मिलता है, एक रहस्यमय गुरु जैसा किरदार। जी। और यहीं से कहानी और गहरी होती जाती है। हाँ, क्योंकि एल्केमिस्ट उसे सिर्फ सोना बनाना नहीं सिखाता, बल्कि वो कायनात की भाषा, संकेतों को पढ़ना, ओमेन्स। हाँ, ओमेन्स और दुनिया की आत्मा से जुड़ना सिखाता है। वो उसे बार बार याद दिलाता है कि डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एल्केमिस्ट उस भौतिक खजाने की खोज को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। वो सिखाता है कि सोना या धन वो तो सिर्फ प्रतीक हैं, असली खजाना तो है आत्मध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, अपने दिल की आवाज सुनना। जैसे वो बाजों वाला वाकया था। हाँ, बिल्कुल। जब सैंटियागो बाजों को लड़ते देखता है, वो उसे एक संकेत की तरह पढ़ता है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। और वो सच निकलता है। हाँ, और उस संकेत पर भरोसा करके वो पूरे कबीले को बचाता है। एल्केमिस्ट उसे दिखाता है कि ये संकेत हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। और वो दुनिया की आत्मा क्या है? वो एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ जोड़ती है, जिसे सुनकर, जिससे जुड़कर कोई भी चमत्कार कर सकता है, जैसा सैंटियागो अंत में करता है। अच्छा। और अंत में इतनी मुश्किलों और सीखने के बाद जब सैंटियागो पिरामिड पहुंचता है तो क्या होता है? उसे खजाना मिलता है। मिलता तो है, पर वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। उसे पहले तो वहाँ लूटा जाता है। अरे हाँ। और मजे की बात ये कि लुटेरों के सरदार से ही उसे पता चलता है कि असली खजाना तो वहीं गड़ा था जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी। क्या? स्पेन में? उस पुराने चर्च में? जी हाँ, उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो सोया करता था। ये तो मतलब कमाल की विडंबना, एक तरह का मजाक लगता है। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में यही कहानी का सार है। कैसे? देखिए, भौतिक खजाना तो उसे आखिर में मिल जाता है। हाँ। पर क्या वो खजाना उतना ही कीमती है जितना वो सब जो उसने रास्ते में सीखा? शायद नहीं। काबू पाया, उसने कायनात के संकेतों को समझा
और सबसे बढ़कर उसने अपनी पर्सनल लेजेंड को जिया। हाँ, उसका अपना जो बदलाव हुआ। बिल्कुल, उसका अपना रूपांतरण ही असली खजाना था। यात्रा ने उसे वो इंसान बना दिया जो उस खजाने को पाने और संभालने के लायक था। तो मंजिल से ज्यादा सफर महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें, हाँ, तो वो क्या होंगी? एक तो अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचानना और हिम्मत से उसका पीछा करना, जी। और रास्ते के संकेतों पर, ओमेंस पर ध्यान देना और उन पर भरोसा करना। और ये समझना कि सच्चा प्यार आपके सपनों का साथ देता है, रोकता नहीं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी विकास और अनुभवों में है। यात्रा ही इनाम है। निश्चित रूप से। अल्केमिस्ट हमें याद दिलाती है कि हम सब की एक कहानी है, एक पर्सनल लेजेंड जिसे पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। सही। एक तरह का आह्वान है कि डर को पीछे छोड़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपने दिल की सुनो। एक कालातीत कहानी है, टाइमलेस। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम अपने मन में छोड़ सकते हैं। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई अनदेखा पर्सनल लेजेंड है, या कोई संकेत जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इस पे सोचने का वक्त है।